यकीन मानो जियो एयर फाइबर को लगवाने में जितनी दिक्कत होती है उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत जियो एयर फाइबर को कैंसिल करवाने में होती है। जी हाँ, इस कनेक्शन को टर्मिनेट करवाने में होती है। आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर जब जियो एयर फाइबर कनेक्शन आप अनइंस्टॉल करवाने जाएंगे, कैंसिल करवाने जाएंगे, डिसकंटिन्यू करवाने जाएंगे या इसे टर्मिनेट करवाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आज की वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूँ। जियो एयर फाइबर एक पोस्टपेड कनेक्शन होता है और जब तक इस कनेक्शन को बंद नहीं कराया जाता तब तक इसका बिल जनरेट होता रहता है, बिलिंग साइकिल इसके अंदर चलती रहती है। तो यहाँ पर जियो एयर फाइबर को डिसकंटिन्यू कराने का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। आज की वीडियो में उस जानकारी को आपके साथ शेयर करूंगा। जियो एयर फाइबर को कैंसिल कराने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर कैंसिल किस तरीके से होगा, कैंसिल के बाद रिफंड किस तरीके से मिलेगा, जियो एयर फाइबर की टीम जियो एयर फाइबर का सेट टॉप बॉक्स राउटर वगैरह कब लेकर जाएगी, किस तरीके से लेकर जाएगी, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि एंड में आप भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन को भी दबा लीजिए, आपको उससे यहाँ पर जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। चलिए बिना देरी लगाए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जियो एयर फाइबर कनेक्शन एक पोस्टपेड कनेक्शन होता है। जब तक हम इसे टर्मिनेट नहीं कराते तब तक ये ऑटोमेटिक खुद बंद नहीं होता है। प्रीपेड कनेक्शन के अंदर ये होता है, यानी कि फाइबर कनेक्शन के अंदर ये होता है कि आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा और 2-3 महीने के बाद वो जब आप रिचार्ज ही नहीं कराएंगे तो वो खुद ही यहाँ पर कनेक्शन बंद टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन जियो एयर फाइबर के अंदर एक बिलिंग साइकिल चलती है और बिलिंग साइकिल पर जब आप बिल नहीं यानी कि जमा करते तो उसके बाद पेनल्टी वगैरह चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, ओवर ड्यू हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जियो एयर फाइबर को बंद करवाना ही बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए इसका प्रोसेस जानते हैं कि जियो एयर फाइबर बंद कैसे होता है। जियो एयर फाइबर वैसे तो कस्टमर केयर पर कॉल करके बंद होता है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर क्या क्या दिक्कत होती है, किस तरीके से आपको जियो एयर फाइबर को बंद करवाना है। क्योंकि जब जियो एयर फाइबर आप यहाँ पर बंद करवाने जाते हैं कस्टमर केयर पर तो आपसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं और यहाँ पर कोशिश यही करते हैं कि आप जियो एयर फाइबर बंद ना करवाएं, इसे दूसरे को ट्रांसफर करवा दे, जियो एयर फाइबर का प्लान बदलवा दे, जियो एयर फाइबर के अंदर कुछ और चेंजेस करवा ले, लेकिन इसे बंद ना करवाए। क्योंकि उन्हें यहाँ पर इसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि जियो एयर फाइबर नहीं चाहता है कोई भी कंपनी की उसका कनेक्शन बंद हो, टर्मिनेट हो। तो चलिए उसका प्रोसेस बताता हूं किस तरीके से आप इसे बंद कराएंगे। मैंने यहां पर इसे बंद कराया था, इसका प्रोसेस बता देता हूं किस तरीके से बंद होगा। सबसे पहले आपको अपने डायलर में जाना है और यहाँ पर जियो एयर फाइबर टीम का एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, कस्टमर केयर नंबर होता है। इस नंबर को आप डायल कीजिएगा अपने डायलर में और उस यहाँ पर मोबाइल से फ़ोन करिएगा और कॉल करिएगा जो आपका जियो एयर फाइबर में रजिस्टर्ड हो। जैसा कि मेरा यहाँ पर ये सिम रजिस्टर्ड था तो मैंने इससे कॉल करी। तो यहाँ पर हमने 1 दबा दिया। आपका जियो एयर फाइबर खाता अभी सक्रिय नहीं है। किसी भी प्रश्न अथवा जानकारी के लिए कृपया हमें jiofibercare@jio.com पर लिखें। तो मैंने ये बंद करवा दिया है, इसलिए मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, मेरा यहाँ पर सक्रिय नहीं है ये बता रहा है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपको किस तरीके से बंद करना है। जी हाँ, जियो एयर फाइबर ने जब आप इस नंबर से कॉल लगाएंगे अपने मोबाइल रजिस्टर मोबाइल से तो यहाँ पर आप अपनी सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर जियो एयर फाइबर के अंदर प्लान वाला सेक्शन सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर 3 या 4 नंबर पर आपका प्लान वाला सेक्शन मिलेगा, क्योंकि कस्टमर केयर पर ये डायरेक्ट रिडायरेक्ट नहीं करते हैं, आपको वहीं घुमाओ जाते हैं, बहुत देर तक घुमातेंगे, आधा पौन घंटा आपका खा जाएंगे। तो आप यहाँ पर प्लान वाला सेलेक्ट करिएगा जिसके अंदर प्लान अपग्रेड को कहा जाए। जब वो प्लान वाला आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लान के अंदर इन्हें लालच आता है कंपनी को कि यार ये प्लान बदलवा रहा है, महंगा प्लान लेगा, कोई ना कोई फायदा होगा। तो यहाँ पर वो नंबर दे देंगे कस्टमर केयर का आपको, यानी कि 9 दबाइए कस्टमर अधिकारी से बात करने के लिए। तो आप यहाँ पर जब 9 दबाएंगे तो आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा, यानी कि आपकी कॉल ट्रांसफर कर दी जाएगी एक एजेंट के साथ, जहाँ पर आपको सबसे पहले ही उससे ये कहना है कि मुझे अपना जियो एयर फाइबर कनेक्शन बंद करवाना है। अब वो उसके बाद आपसे तरह तरह से सवाल पूछेगा, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों बंद करवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर साफ साफ कह दिए कि मेरा यहाँ पर यूजेज नहीं है, नो यूजेज आप बताइएगा कि मेरा इस्तेमाल ही नहीं है। वरना अगर आप ये बताएंगे कि स्पीड अच्छी नहीं आ रही तो वो उसका भी हल आपको बताएगा कि मैं एजेंट भेज दूंगा, फलाना कर दूंगा। इस तरीके से वो आपको तरह तरह के सजेशन देने लग जाएंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कहीं और छोड़कर इसे घर छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं कि मैं यहाँ पर घर छोड़ के जा रहा हूँ इसलिए जियो एयर फाइबर कनेक्शन बंद करवा रहा हूँ, तो वो यूँ कह देंगे कि आप इसे दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं एक तरीका बता देता हूँ, लोकेशन ट्रांसफर हो जाती है इसके अंदर जियो एयर फाइबर के अंदर। तो वो तरह तरह से आपको चाहेंगे कि आप यहाँ पर इसे बंद ना करवाएं, इसे चालू रखें। तो यहाँ पर आप नो यूजेज बताएंगे, जब यूँ कहेंगे कि मेरा इस्तेमाल ही नहीं है भैया, मैं तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता, मेरा बंद हो गया, यानी कि मेरी ज़रूरत ही खत्म हो गई। तो उसके बाद आपका वो नो यूजेज में डाल देंगे और नो यूजेज में डालने के बाद आपको यहाँ पर 15-20 मिनट के बाद आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। आपका जियो एयर फाइबर नंबर पूछा जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा, आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा। इस तरीके से आपके वो सारी
रिक्वेस्ट लेगा और उसके बाद आपको एक और एजेंट पर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर टर्मिनेट होता है कनेक्शन, वहाँ पर उसी तरीके के सेम सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि क्यों बंद करवा रहे हैं। जियो एयर फाइबर आप बंद मत करवाओ, इसे रीलोकेट करवा लो या इसके अंदर अपग्रेड करा लो या प्लान घटवा लो। इस तरीके से आपको तरह तरह से यहाँ पर कोशिश करेगा कि आप जियो एयर फाइबर कनेक्शन टर्मिनेट ना करवाओ। तो आप अपनी बात पर अड़े रहिएगा, मुझे बंद करवाना है, मेरा इस्तेमाल ही नहीं है। तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद कहेगा कि 1-2 दिन के अंदर आपको जियो एयर फाइबर टीम की तरफ से कॉल ज़रूर आएगी, उसे ज़रूर एक्सेप्ट करना है, तभी आपका जियो एयर फाइबर कनेक्शन बंद होगा। हाँ, वो बिल्कुल सही कहता है, वही मेन कॉल होती है, उसी के अंदर आपका कनेक्शन टर्मिनेट होता है। तो आपको 1 दिन के अंदर जो अगले दिन जो कॉल आने वाली होगी या उसी दिन जो कॉल आने वाली होगी, जो वो बताएगा कि अटेंड ज़रूर करनी है, उसी को अटेंड करना है। और जब आप यहाँ पर सेम वही प्रोसेस दोहराया जाएगा, क्यों बंद करवा रहे हैं, किस लिए बंद करवा रहे हैं, तो इस वही सेम सवाल आपको यहाँ पर नो यूजेज में इस्तेमाल ही नहीं है। तो इस तरीके से वो आपका फिर दोबारा से यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, रजिस्टर मोबाइल नंबर पूछ सकता है या लैंडलाइन नंबर पूछ सकता है, फिक्स्ड नंबर जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से वो आपसे आपकी यहाँ पर डिटेल लेगा और उसके बाद टर्मिनेट कर देगा। हाथों हाथ ही आपका जियो एयर फाइबर कनेक्शन कुछ देर के बाद टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब ये है कि आपका जियो वाईफाई तो काम करेगा, यानी कि सिग्नल वगैरह तो उसके आते रहेंगे, लेकिन जियो एयर फाइबर के अंदर नेट नहीं चलेगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, कंप्लीट बंद हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा कि जियो एयर फाइबर के अंदर आप जब आपका 50 दिन वाला यहाँ पर प्लान अगर आपने ले रखा है, जी हाँ 50 दिन वाला अगर आपने प्लान ले रखा है, तो आपको यहाँ पर 50 दिन से पहले ही इस जियो एयर फाइबर कनेक्शन को टर्मिनेट करवा देना है, वरना आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिल ज़रूर जनरेट हो जाता है। आपको यहाँ पर बिलिंग साइकिल से पहले जियो एयर फाइबर कनेक्शन को बंद करवा देना है। बिलिंग साइकिल के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वाला वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अब यहाँ पर जियो एयर फाइबर को जब आप टर्मिनेट का रिक्वेस्ट डाल देंगे, उसके यहाँ पर 2-3 दिन के बाद या हफ्ते भर के बाद जियो एयर फाइबर टीम की तरफ से जियो इंजीनियर आएगा और आपका सेट टॉप बॉक्स राउटर वगैरह लेकर चला जाएगा। और जब आपका कनेक्शन कंप्लीट टर्मिनेट हो जाता है, तो इस तरीके से आपको जियो एयर फाइबर कनेक्शन टर्मिनेट करवा देना है। मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपका कोई मन में सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।